हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ते हुए यहाँ पे आज मैथ की ये 7वीं क्लास लेकर आया हूँ आप सबके लिए। मैथ की आज के इस क्लास में हम लोग कुछ बेहतर सीखने वाले हैं, कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा करके जाएंगे। नंबर सिस्टम को कुछ अलग लेवल का पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासों में हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवालों को लगाए हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर आज नए विजिट किए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप पिछली क्लास को देख कर आए, जिससे क्या हो, आपको क्लियरिटी हो जाए कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ा जा चुका है, जिससे पिछले सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आज बढ़ेंगे नई क्लास के लिए अपनी इस क्लास में। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसरो ने कल 23 तारीख को एक ऐसा इतिहास रचा है जो अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो हम करके दिखाएं। हम ना वो भारत के वासी हैं जो कुछ नया करके दिखाते हैं हमेशा। तो भारत का एक नया इतिहास यहाँ पर पूरी दुनिया के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जो भारत के इसरो टीम ने यहाँ पर चंद्रयान 3 को यहाँ पे चंद्रमा के थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ पर थर्ड कह रहे हैं, वहाँ पे साउथ ऑर्बिट में लॉन्च करा वहाँ पे, और फिर वो भी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई। सबसे बड़ी बात क्या होती, तो यहाँ पर किसी के लिए भी इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो कि वो उसका सबसे पहला अग्रणी देश बना। हमारा भारत आज इस कैटेगरी में पहुँच चुका है, इस स्थान में पहुँचा है कि इसको सबसे आगे देखा जाता है। पूरी दुनिया के हर साइंटिस्ट, हर एजेंसी की जो नज़र है वो आज भारत के इसरो पर है, भारत पर है, जिससे हम लोग गौरव कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस बधाई के साथ साथ आप सबको यहाँ पर आने वाले समय में या भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर आने वाले समय में आप गौरव के साथ कह सकते हो कि हाँ, हमारा वो भारत देश ऐसा भी था जिसने सबसे पहले कुछ करके दिखाया था। वैसे इसके पहले का इतिहास भी काफ़ी अच्छा है हम सबका, और आगे भविष्य में अच्छा करते जाएंगे। इसी अच्छे करने की कड़ी में हम लोग नए टॉपिक के साथ आज नंबर सिस्टम को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में आपके लिए कुछ मैं बेहतर लेके आया हूँ। बेहतर से बेहतर सवालों का कलेक्शन मेरे पास है, जिसको हम लोग एक अलग ही लेवल का बताने वाला हूँ। ठीक है, आज लगाएंगे और समझेंगे आगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्लास की। और इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सके, वो भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सहयोग की भावना के साथ आज की क्लास की पहले सवाल यहाँ पर आपके सामने आने वाली है। पहले सवाल में यहाँ पे जो कुछ भी बातें हैं मैं करूँगा आप सबके साथ। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात को कि यहाँ पर आज के पहले सवाल में लिखा है कि यहाँ पर 1570 है। ठीक है, बात को समझते हुए चलिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 1570 का स्क्वायर है, प्लस में आगे फिर से यहाँ पर 1571 है, 1571 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस में 1572 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ पर 1573 का स्क्वायर है, 1573 का स्क्वायर। नंबर सिस्टम की इस कड़ी में हम लोग आज कुछ बहुत बेहतर सीखने वाले हैं। आज नंबर सिस्टम को कुछ अलग ही लेवल का मैं लेके जा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर, 1572 और 1573 का स्क्वायर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें इकाई का स्थान पर क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमको निकालना है। ठीक है, ये है प्रश्न फिलहाल आपकी आज के सवाल की। सवाल में पूछा गया है 1570 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 72, 73, ऐसे सब पे वर्ग लगा है और सब में योगफल का चिन्ह भी लगा है। इसमें कह रहे हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए विकल्प लिखूंगा। पहला विकल्प होगा 1 होगा। दूसरा यहाँ पर विकल्प जो दिया जाएगा वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि जी 2 होगा। और तीसरा विकल्प आपके सामने यहाँ लिखा जाएगा 3 होगा। और चौथा विकल्प यहाँ पर 4 होने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ विकल्प हैं। और एसएससी के ये CHSL प्रश्न के 2012 के सेट का है। एसएससी में ये 2012 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। ये जो मैथ की क्लास अभी चल रही है, मैथ के हम लोग यहाँ पे जो अनंत पथ पर चल चुके हैं, पैर कदम बढ़ चुके हैं हम सबके। ये क्लास मैथ की ऐसे लेवल तक जाने वाली है जहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के
हर एक कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे, हर एक सिलेबस को कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ऐसी कुछ क्लास होने वाली है। आप यूपी गवर्नमेंट के यूपी एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे मैथ हुआ करता है तो हिंदी के मैथ को मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ भाषा रहेगी, हिंदी ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी होगा, आप जितने भी एग्जाम अगर आप नाम लेना चाहोगे, हर जगह मैथ का एक अहम अंग होता है। उस मैथ के अहम अंग को मानते हुए हम लोग यहाँ मैथ को कवर करेंगे। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। अभी फिलहाल इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल को समझिएगा, बड़े आराम से करेंगे बिना किसी ज़्यादा परेशानी के। कभी भी इकाई का अंक पूछा जाए तो आप इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंकों का ही गणना करेंगे, फालतू के दहाई सैकड़ा हजारों के अंक के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो यह हो जाएगी। तो यहाँ इकाई का अंक की बात किया जाए तो जो समझिएगा, जो पहला ये वर्ड है, पहला ये संख्या है, पहला पद है, इसका वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। जीरो का वर्ग करो, जीरो का घन करें, जीरो का कितना भी घात कर दीजिए, उसका वर्ग उसकी जो इकाई आएगी हमेशा जीरो ही रह जाएगी। तो पहले पद में इकाई जीरो होगा, प्लस यहाँ लगा देंगे एक। अगर कभी भी किसी संख्या का वो इकाई जो हो वर्ग में, इकाई में एक हो, उसका वर्ग करें, घन करें, कितना भी घात लगा दीजिए, उसका भी मान क्या हमेशा इकाई में एक ही आएगा। एक का वर्ग घन, एक की कितने भी घात हो, इसलिए उसका मान एक हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं जिसका इकाई एक हो, उसकी किसी भी घात में जो इकाई आएगी वो हमेशा एक आएगी। तो यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर प्लस में। यहाँ पे दो है, इकाई दो है, क्या करना है, वर्ग करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, इकाई हमारे पास 4 आ जाएगा। इकाई यहाँ पर 9 है ना, इकाई यहाँ पर 3 है वैसे, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, तो इकाई यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 का वर्ग 9 होगा तो यहाँ पे इकाई 9 आएगा। तो आराम से हम काम करेंगे, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, 14 0 4, यहाँ पे 14 ही रहेगा। तो आप बताइए यहाँ पर इकाई कितना आ रहा है, इसको हल करने पे इकाई आपका होगा 4 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा। बड़े आराम से आप इकाई को निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस गणना करिएगा, दिमाग लगाकर छोटा छोटा गणना करना होता है, काम हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा आगे और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पद में इकाई निकाला। ये जीरो का इकाई हमेशा जीरो का कितना भी बार गुणा कर देंगे आप जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो कर दिया हूँ, ठीक है। एक का कितना भी घात निकालेंगे, इकाई एक है तो उसका इकाई एक ही आएगा। 2 का वर्ग का इकाई 4 हो जाएगा, 3 के वर्ग का इकाई 9 होगा। सभी इकाइयों को जोड़ा गया तो इकाई यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़िया से आप लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो हम सबके पास होगा वो होने वाला है। यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेके केवल क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, सेकंड की बात मैं करूँ तो सेकंड यहाँ पे लिखा जाएगा आराम से। सेकंड में लिखा गया ये है कि 1001 है, 1000 का यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, 1001 है, इसकी घात कुछ बन रही है 2008 है, प्लस में 1002 है, का अंतिम अंक कौन होगा। बस यहाँ पर अंतिम अंक पूछा है, अंतिम अंक का मतलब समझते हैं, वही इकाई की बात कर रहे हैं, कब अंतिम अंक कौन होगा, अंतिम अंक कौन है, ये है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर 1001 का घात 2008 होगा, प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा, कौन होगा, ये सवाल है आपका, ठीक। एसएससी के 2011 के सेट का प्रश्न है, एसएससी के 2011 में आया हुआ ये प्रश्न है। फिलहाल यहाँ हम लोग काम करेंगे मिलकर, इस सवाल को करेंगे हल। देखिएगा विकल्प की मैं बात करूँ आप सबके सामने, तो विकल्प यहाँ पे लिखा जाएगा। पहला विकल्प हो जाएगा 0 होगा, इसको मैं लिख चुका हूँ। दूसरा विकल्प आप यहाँ पे कहेंगे 3 होगा। तीसरा विकल्प जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पर 4 कह देंगे, और चौथा विकल्प जो होगा वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 6। तो 4 विकल्प के लिए काम कीजिए और सवाल को जल्दी से हल करें, साथ में चलें। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 101 है। अब एक बात सोचिए खुद ही आप, यहाँ पर बड़े आराम से मैं तरीका ही बताऊंगा, अभी घात में ज़्यादा छिड़काई नहीं कर रहा हूँ, आप देखते जाइए क्या क्या होता है। इकाई का मान यहाँ 1 है, इसका कितना भी घात निकालोगे हमेशा क्या आएगा, उत्तर में इकाई 1 ही आएगा। ये बात क्लियर हुआ, इसलिए मैं यहाँ 1 लिख चुका हूँ। यहाँ पे प्लस में
इसकी इकाई कितनी है, 2 है, इसकी इकाई 2 है, तो यहाँ पे इकाई का इकाई जोड़े कितना हो जाएगा, इकाई को इकाई जोड़ने पर इकाई का अंक 3 आ जाएगा। तो आप सही रूप से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सेकंड सवाल का राइट आंसर हो जाएगा और बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इकाई का मान 1 था, इसका कितना भी घात निकालेंगे हमेशा 1 ही आएगा इकाई में। यहाँ इकाई 2 बना हुआ है, इकाई को इकाई जोड़ते हैं, हमको पता होता है 2 1 3 बन जाएगा और कह सकते हैं कि इकाई का क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी पहली और दूसरी दोनों में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के इस क्लास का 3rd नंबर क्वेश्चन को लगाने के लिए। 3rd नंबर जो आएगा वो भी कुछ इस तरह से बेहतर से बनता जाएगा। समझिए, मैं अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज भी करूंगा, क्वेश्चन का स्वरूप भी और तरीका भी सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd अभी करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd में यहां लिखा गया है, क्या है, 3 की घात 40 का अंतिम अंक क्या है। ये है प्रश्न आप सभी का अभी का। ठीक है, 3040, 3 की घात 40 का अंतिम अंक क्या है, ये है प्रश्न अभी का। और मैं विकल्प यहाँ लिखूंगा तो विकल्प यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और चारों विकल्प का जिक्र यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। 4 विकल्प कौन कौन होंगे वो मैं बताता हूँ। इसमें चारों विकल्प में 1 3 7 और 9 दिया गया है। 1 है, 3 है, 7 है और क्या है, 9 है। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है और ये एग्जाम में आया हुआ था आपके एसएससी के सीएचएसएल के 2012 के सेट में। एसएससी के यहाँ पर 2012 के सेट में आया हुआ ये प्रश्न है और मैं इसको कर रहा हूँ भी आपके लिए सॉल्व। देखिएगा यहाँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समस्या थोड़ी आती है, यहाँ पे तरीके की जरूरत पड़ेगी, यहाँ ट्रिक और जुगाड़ है हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो जाता हो समझिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जैसे 3 की घात कितनी है, 40 है। कभी भी किसी की घात, अच्छा एक बार निकाल के देखते हैं 3 की घात, 3 एक कम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा और फिर 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 होगा, 27 में कितना होगा, 81 होगा, 81 तिया फिर से 243 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देखेंगे सुनिएगा, 3 की घात 1 थी, 3 घात 2 है, 3 घात 3 है, 3 घात 4 है, 3 घात 5 है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहली घात पर वही था, दूसरी घात पे कुछ अलग हुआ, तीसरी घात पे कुछ अलग, चौथी घात पे कुछ अलग, पांचवी घात पे फिर से क्या आ गया, पहली वही संख्या। तो मतलब क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे यह बताना चाहूंगा कि हर 4 अंक बाद क्या होता है, इनकी संख्याएं रिपीट हुआ करती हैं। ये बात समझिएगा, हर 4 अंक के बाद इनकी संख्याएं रिपीट हुआ करती हैं, फिर इनकी संख्याएं खुद ही वो संख्या होता है जिसका हम लोग वर्ग घन या जिसका घात निकाल रहे होते हैं। फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे 3 घात 40 है, 3 घात 40 को कैसे लिख सकते हैं, 3 घात 4 गुणा में 10 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 3 की घात लगी 40 थी, 40 4 का गुणज है, 4 का गुणज होगा तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, 3 घात क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और फिर मतलब 3 घात 4 का जो मान आएगा उसका हम 10 बार कितना भी बार करेंगे, या फिर आप सोचिए केवल एक ही बात करना, कुछ भी आ जाए, अगर 4 का गुणज कोई भी घात हो तो बड़े आराम से हम उस बेसिक पद का 4 बार घात निकाल लेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अलग अलग सवाल में अलग अलग बातें बताऊंगा, एक चीज पकड़िए बस, इस सवाल में ज़्यादा भागने का प्रयास हम नहीं करेंगे, केवल एक ही बात सोचेंगे कि हाँ इस बात में क्या सीख पाएंगे, किसी की भी ना निकालना हो। यहाँ 3 घात में निकालना है, यहाँ 5 की घात, 5 4 कुछ और कर सकते हैं, 2 की घात भी कर सकते हैं, 2 की घात में करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, जैसे 3 की घात अगर ऐसा जो भी दिया गया होगा उसमें 4 का गुणज ढूंढिए कि है कि नहीं, 4 से संख्या पूरी कट जाएगी, हम आराम से क्या करेंगे, उस बेसिक पद का हम लोग 4 बार घात निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा वर्ग का उस संख्या का इकाई होगा। ठीक, ये बात हम समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 2 की घात 4 कर दूं, 2 की घात 4 करने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। ठीक, इसका मान तो 16 आ गया है। अभी देखते हैं, अभी और दिखाता है ऑप्शन में, अगर 2 घात क्या कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक और बढ़ेगा ना, 16 तो हुआ था 4 तक, एक और 2 आएगा, कितना बन जाएगा 32। आप यहाँ देखिए 4 बार के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते 5वें के लिए, तो हमारी जो 2 संख्या 2 क्या थी, 2 हमारी मूल संख्या जिसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घात निकाल रहे होते हैं,
वही क्या आता है हमारा इकाई में आ जाता है। वैसे ही क्या समझिएगा, 3 की घात में यहाँ पे 3 4 करता हूँ, 3 घात 5 करता हूँ। देखिए 3 घात 4 और 3 की घात 5 में थोड़ा संबंध देख लेते हैं, फिर समझेंगे। 3 घात 4 है, 3 घात 4 का मतलब 3 3 9 3 27 कितना बन जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 5 पे देखेंगे, 3 घात 81 का 3 घात 81 बाद एक और घात बढ़ाएंगे, 3 का क्या होगा, 3 एक कम 3 होगा, 3 अठे 24, 243 आ जाएगा। अब फिर समझिएगा, जैसे 3 घात के बाद 4 घात के बाद 5वीं घात ले जाते हैं किसी भी संख्या का, जैसे 4 घात के बाद 5वीं घात ले जाते हैं, तो मूल संख्या जो थी उसी का क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेबिलिटी आती है, उसी का यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन, वही फिर से हमारा रिपीट हो जाता है वो संख्या। तो ऐसा ही कुछ समझिए। एक आध एग्जाम्पल और आपको देकर दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 7 की नंबर ले सकते हैं, जो भी आप नंबर लेंगे हर एक संख्या में ये देखिएगा हमेशा और हमेशा, जैसे 4 के बाद जितना, 4 के अलावा जो एक्स्ट्रा जाना पड़े, 4 के बाद जितनी घात ज़्यादा है उसी ज़्यादा घात का आप गुणन कर लीजिए, आराम से निकाल पाएंगे। आइए समझाता हूँ इस सवाल का। पहले इस सवाल में क्या हो जाएगा, 3 घात 40 लिखा गया है, हमारे पास संख्या है 3 घात 40 थी। 3 घात 40 को क्या लिखेंगे, ये 3 घात 40 जो है पूरा पूरा 4 का गुणज है, इसका जो 3 घात 4 का मान आएगा वही मान हमारा क्या होगा, इसका इकाई का मान दे पाएगा। 3 घात 4 का मान क्या होगा, 3 3 9 3 27 81, 81 आएगा, और 81 ही क्या होगा आपके सवाल का मान दे पाएगा। आप इतना से कर सकते हैं। इसको मैं तोड़कर आपको सिखाता हूँ कि बात मैं सही कर रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 3 घात यहाँ पे 4 था, पूरे घात कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 होगा, क्योंकि 40 था, 4 10 40 बन जाएगा। 3 घात यहाँ पे 4 का मान 81 होगा, 81 घात कितना होगा 10। अब आप बताइए खुद ही, 81 है, इकाई का मान 1 है, कितना ही बार गुणा कर देंगे हर बार क्या होगा, 1 ही आएगा, इसका मतलब इकाई का मान 1 होगा, और हम सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इकाई का मान 1 बना के चले जाइएगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा लगा, बहुत कुछ सिखाना, बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताना जरूरी है, ये चीज़ें मिलती रहेंगी। अगले सवाल में कुछ और आप जानोगे जिससे कुछ और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए सवाल आएंगे तभी मजा आएगा। तो नई सवाल मैं आपको लेके आता हूँ, इस सवाल को यहाँ पर ही आप लगाए, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे चौथी सवाल होगी आज की क्लास की। चौथी सवाल भी कुछ इस प्रकार से घात का ही चक्कर लेके आएगी। घात के बारे में क्या हम सोचेंगे हम लोग। देखिए चौथी सवाल तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना मोड़ रही है, ठीक है, अपना रुख मोड़ रही है। फिलहाल मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ कुछ नए चीज़ों को। चौथी सवाल आज की क्लास का होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 49,237 है, और फिर 3,995 होगा, और फिर देखिएगा आगे 738 है, गुणा में यहाँ पे 83 है, गुणा में 9 है, के गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है, ठीक है, ये आपका है प्रश्न। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। लिखा क्या है, जो भी संख्या लिखी गई है इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। और ये प्रश्न की बात करूँ तो एसएससी के 2014 का प्रश्न है ये, ठीक है, 2014 का प्रश्न है। और ये पहला जिसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे 0 है, 7 है, 5 है, 6 है, 0 है, 7 है, 5 है, 6 है, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। थर्ड यहाँ कह सकते हैं, और ये सेकंड तो रहेगा। तो फिलहाल ये प्रश्न दिया गया आप सबके सामने है। चलिए लगा के दिखाता हूँ कैसे आप इसको समझिएगा और कैसे कीजिएगा। सबसे जब भी क्या हो, आपको इकाई का अंक निकालना हो तो आप इकाई के अंक का ही हम लोग गणना करते हैं, बाकी सारे अंक को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। तो इकाई के अंक का यहाँ पे जोड़ना घटाना नहीं है, केवल गुणा करना है। तो सभी इकाई के अंक का गुणा करके देखो क्या होता है। मैं आपको यही बताऊंगा, कभी भी इकाई का अंक अगर आप देख रहे हैं तो हाँ देखें यहाँ की कोई इकाई 5 और सम संख्या के साथ है क्या। फिर से बातों को सुनिएगा, किसी भी संख्या में इकाई 5 और किसी संख्या में इकाई सम कोई संख्या है क्या, इस बात का हम चेक करेंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ इकाई 5 है, यहाँ इकाई क्या है, सम है। ये बात आप देख लीजिए, सबसे पहली बात हो जाएगी। इकाई 5 है, इकाई सम है, 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 आएगा। 40 का इकाई क्या होता है, 0 होता है। समझ में बात आई। 5 अठे 40 आएगा उत्तर में, और 40 का जो इकाई आएगा 0 आएगा।
अब 0 का 7 से 0 आएगा, 0 का 3 से 0 आएगा, 0 का 9 से 0 आएगा, मतलब यहाँ कोई भी संख्या से गुणा कर देंगे इकाई का मान हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, 0 आएगा। तो आप आराम से काम कर सकते हैं सवाल में, और सारे नंबर को गुणा किए बिना ही हम लोग बता सकते हैं कि इकाई का मान क्या होगा। मान लीजिए आप इसका गुणा ऐसे करते, फिर यहाँ सोचते, कई संख्या में गुणा करते तो उसमें टाइम वेस्ट होता। तो आप केवल एक ही बात देख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई में 5 है या फिर सम है, 5 और सम दोनों है अगर, तो क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा इकाई का मान 0 आएगा, जिसको आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 को हम लोग बस देख कर ही लगा सकते थे, फिलहाल ये लगी सवाल। आगे बढ़ेंगे 5वें सवाल पर। आज की क्लास की जो 5वीं सवाल होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार। देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति में सवालें बहुत आसान से भी रहा करती हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग अगर तरीके पता होंगे, चीजें पता रहेंगी, तो हम लोग बड़े आराम से काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ की जरूरत होती है, थोड़ा सा हम लोग क्लियर करके रखें तब काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एक सवाल मैं बताऊंगा। यहाँ पर है 194 है कि घात 1/102 है। इस घात में यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसीलिए सवाल को लिखा हूँ। ये कोई यहाँ पे सवाल नंबर नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 194 की घात 1/2 है। 194 की घात 1/2 में इकाई का अंक क्या होगा, वही इकाई का अंक हम लोग यहाँ पे निकाल कर सीखेंगे कैसे निकालते हैं। समझिएगा सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा देखिए कि यहाँ पर जैसे इकाई का मान हमारे पास 4 है, अभी इकाई का मान 4 है, तो आप 4 को अपने पास रखेंगे, बाकी आपसे किसी से मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, और यहाँ पर देखें सबसे पहले कि यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, यहाँ पर संख्या क्या है, 4 के गुणज से कितना ज्यादा है। 4 का गुणज कितना होगा, 25 चौका 100, 100 तक हो जाएगा। 4 का गुणज क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब इसको आप खत्म करें, 100 निकालें, कितना बचेगा, घात हमारे पास 2 बच रहा है। एक हमारे पास कितना घात बच रहा है, 2 बच रहा है। 4 का गुणज निकाल दिया जाए, घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे 4 घात 2 का मान निकाल लेंगे, वही आपके सवाल का उत्तर होगा। 4 चौके 16 होगा, आप क्या कहोगे, 6 आएगा आपके इकाई का अंक। फिर से समझिए बातों को, क्या करेंगे, इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे, जो कि लिख चुका हूँ। यहाँ पे आप संख्या देखिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ संख्या में 4 के गुणज से कितनी संख्या ज्यादा है, 4 के गुणज से कितना ज्यादा है। 4 के गुणज में 100 आता है, इसलिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 अंक ज्यादा है, तो हम लोग 100 का यहाँ पे 4 का 2 घात निकालेंगे, 4 चौको 16 होगा। इकाई का मान आप हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को कह सकते हैं बड़े आराम से, इसे बिना किसी परेशानी के बात को कर लीजिएगा। एक सवाल और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 193 की घात 103 है, 193 है। ठीक है, 193 की घात कितना है, 103 यहाँ पे बनी हुई है। उसके लिए क्या काम करेंगे हम लोग, समझिएगा। यहाँ पर इकाई का मान कितना है, 3 है। आप इकाई के मान को सिद्ध से लिख देंगे। ये 4 के गुणज से कितना ज्यादा है, 4 के गुणज से 3 अंक ज्यादा है, क्योंकि 4 गुणज 100 होता है, 100 से 3 ज्यादा, तो यहाँ पे 3 घात 3 लगा देंगे। 3 घात 3 का मतलब 3 3 होते हैं, कितना होता है, 27 होता है। 27 में इकाई का मान 7 आएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इकाई का मान क्या हो जाएगा, 7 होगा इसके प्रसार में। तो इस प्रकार से आप सवालों को लगाएंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी झंझट की बात नहीं है। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास के अगले सवाल पर। अगला प्रश्न जो होगा आपके लिए 5वां प्रश्न होने वाला है। 5वां प्रश्न देखिए मैं क्या लेके आया हूँ आप सबके लिए और कैसे इसको लगाओगे। सवाल नंबर 5 होगा आज की इस क्लास का। कह रहे हैं यहाँ पर 5वें सवाल में लिखा गया है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कुछ है ना, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या है, 2 है। कह रहे हैं यदि क्या हो जाएगा, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या है, संख्या व्युत्क्रम का योगफल 2 है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या का मान निकालना है। ठीक है, पहली बात यही है। और एसएससी के सीजन के 2016 में आया हुआ है, एसएससी के सीजन के 2016 के सेट में ये आया हुआ प्रश्न है।
और फिर प्रश्न का विकल्प मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 0, 1, -1 और 2। ये 4 ऑप्शन हैं सबके, हम सबके सामने, और इन्हीं ऑप्शन में से हमको काम करना है। तो चारों विकल्पों में से केवल एक विकल्प को मैं बताने वाला हूँ सही। देखिए कौन सा विकल्प बताएंगे सही, उसको आप समझिए। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें इस बातों को समझिए। संख्या मान लीजिए x हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम का मतलब 1/x होगा। इसका योगफल कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से। यहाँ पर x से कम x होगा, प्लस में 1 होगा। x का x से गुणा होगा ना, x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस में 1 होगा, और पूरे का बटा x होगा, बराबर में आप 2 पाएंगे। इसको यहाँ भेज देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में, बराबर क्या यहाँ पर आप कर लीजिएगा, प्लस में 1 होगा, बराबर 2x बन जाएगा। 10 को पीछे लाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर -2x होगा, प्लस में 1 = 0। देखिएगा यहाँ समझना है, एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, a² + b² -2ab का फॉर्मूला बनेगा। तो आप देखेंगे x माइनस में 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा = 0। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x - 1 = 0 आ जाएगा। x = 1 को पीछे भेजेंगे तो प्लस में 1 आएगा। x का मान कितना आ गया है, आप देख रहे होंगे x का मान हम लोग आसानी से निकाल पाए हैं। इसका मान क्या है, 1 है। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकंड सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कर लीजिए बढ़िया से, सवाल को देखिए, सवाल को हिसाब से लगाते हुए आगे बढ़े तो हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। लग गई है सवाल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर, इसी में जोड़ूंगा कि अगर आप जैसे ही क्लास को ज्वाइन करते हैं, आप जय हिंद जरूर लिखा करें, और हो सके तो अपना नाम भी बताएं, और आप कहाँ से हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर बताएं, जिससे हम लोग को अनुमान मिल सके, आपकी तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेट कर सकूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम सबके लिए आपका जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे सॉल्व, और समझेंगे कि कैसा प्रश्न है, पहले यही लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए यहाँ पर देखते हैं कैसा आता है। लिखा है कि 2, 5, 0, 6, 8, 2 है, 5 है, 0 है, 6 है, 8 है। यहाँ पे हमारे पास संख्याएं हैं 5 अंकों से बनी, 5 अंकी अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और छोटी संख्या का यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर कितना होगा, का अंतर कितना होगा। ठीक, ये है प्रश्न। क्या पूछा गया है कि 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो आपका आया है CGL के 2016 में आया है, CGL के 2016 के प्रश्न में आया हुआ है। ठीक है, और इसका विकल्प यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो होगा यहाँ पर 69552 होगा। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है 65925 होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। और 65952 होगा जो कि थर्ड होगा 952। ठीक है, और फिर अगला जो होगा वो होगा 63952। ये है विकल्प आपके सामने चारों में से एक कोई होगा सही, उस सही विकल्प का हम सबको करना है चुनाव। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व अभी। तो लिखा क्या है यहाँ पर, 2, 5, 0, 6, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, 5 एक हमारे पास दिए भी गए। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्याओं को आगे लिखेंगे। 8, 6, 5, 2, 0, ये क्या है हमारे पास सबसे बड़ी संख्या मिली हुई। ठीक है, ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या निकालिए, समझिएगा 5 अंकी हो, इस बात को आप श्योर कीजिएगा। छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर, 2, 0, 5, 6, 8 होगा।
इस बात का आपको ध्यान रहे कि ये सही लिखा गया है। अगर मैं क्या कर दूंगा, इसको अवरोही क्रम में 0 और 2 लगा दूंगा, 4 ही अंक की बचेगी, इसलिए यहाँ पर 2 को आगे ना लिखकर यहाँ पर 2 को सबसे आगे लिखेंगे, 0 को आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 को यहाँ पर आगे नहीं लिखकर बीच में लिखेंगे तो हमारे लिए ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इससे छोटी यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको क्या करें, घटाएंगे भी, तो घटा दीजिए। घटाने में कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचेगा 1 होगा। यहाँ पे 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया है कुछ नहीं, वैसे 9 बचेगा, मतलब 9 का 4 बचेगा। 4 में 14 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 9 आप लाएंगे। यहाँ बचा है आपके पास केवल 5 और 8 में 2 घटेगा 6, तो 65,925 आप पाएंगे। 65,925 किसी ऑप्शन में बिलोंग करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है 65,925 नहीं 52 है ना, 65,952, जो कि ऑप्शन नंबर क्या पाएंगे आप, थर्ड पाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा 65,952। ऐसे कुछ कीजिएगा। यहाँ पे बहुत आसान सवाल था, एक क्लास 5-6 के आसपास मिला करता है, 4-5 में भी मिल जाता है, बस ऐसी थी, मैंने लिखा कि हाँ लगा दिया जाए जिससे लगे कि हाँ ऐसे भी सवाल हुआ करती है। तो ये सवालें थोड़ा सा आसान होती हैं और शायद एग्जाम में है, बट यहाँ पे एग्जाम में कभी ना कभी इसलिए आई हुई सवाल थी, इसलिए यहाँ पे ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह था आज की क्लास का। आगे लगाएंगे हम लोग 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मैं लिख रहा हूँ और इसको देखिएगा, समझिएगा, फिर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो प्रसन्नता को लेकर आ रहा है आप सबके लिए। यहाँ पर नंबर सिस्टम में परसेंटेज का भी यहाँ पे रोल बनेगा, ठीक है। और उसी से संबंध में क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा। 7वां प्रश्न है कुछ ऐसा कि देखिए, कौन सी संख्या 800 के 80% से लिखा है, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है, ठीक। ये काम करना है। सवाल में लिखा है कि कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। ये CHSL के 2018 के सेट में आया था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, जो 2018 का सेट था उसका ये प्रश्न है, SSC का पेपर में था। तो कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम होगा, ये प्रश्न है। और यहाँ पे विकल्प में 524 है, 192 है। 524 है पहला विकल्प, 192 यहाँ दूसरा विकल्प मिल रहा है, और फिर 448 और 368 है। 448 है और 368 होगा, जो कि यहाँ पे चारों विकल्पों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, 4 विकल्प पे हम लोग काम करेंगे और सवाल का उत्तर लेके आएंगे। देखिएगा, समझिएगा, इसका हल कैसे होगा। हल मैं आपको दिखाता हूँ इसका करके, ठीक है। जैसे 800 क्या है, कोई यहाँ पर कोई संख्या है, कहने कौन सी संख्या है जो 800 के 80% से क्या है 30% वो कम है, ठीक है। 30% वो इससे कम होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सोचिए 800 का क्या होगा, 800 का जो यहाँ पर 80% है, 800 का जो 80% है वो इससे 30% कम है, तो क्या होगा 70% ज़्यादा होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, ये इसका 70% काम करेगा। समझना है यहाँ पे बात को। अगर जो संख्या है वो इससे 30% कम है तो ये संख्या क्या होगी, इसकी 70% ज़्यादा होगी, तो हम लोग इसके 70% का मान निकालेंगे। इसके 80% का 70% मान निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 800 होगा, गुणा में 80 आएगा, प्रतिशत को बटा में 100 कर देंगे, गुणा में यहाँ पे 70 है, प्रतिशत माने बटा में 100 होगा, इतना सा बनेगा। यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट जाएगा, पूरा डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 8 का 64 होगा, 64 का 7 से गुणा करेंगे, क्या होगा 64 होगा, गुणा में 7 बनेगा, जो भी आएगा 7 चौके यहाँ पे कितना, 7 चौके 28 हो जाएगा, बचा 2 और 7 छंग 42, 43 और 44 होगा ना, इतना सा बन जाएगा। 400 कितना बन जाएगा, 48 होगा। तो आपके सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो 448 आएगा। विकल्प की बात करो तो फर्स्ट, सेकंड और क्या आएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन आप कहेंगे कि सही है। तो फिलहाल ऐसे लगाएंगे सवाल को, बस कुछ इतना सा था।
सवाल में प्रतिशतता का भी यहाँ पे अंश आ गया था, मैंने कर दिया प्रतिशतता को। यहाँ पे आपके सवाल नंबर 7 भी कुछ ऐसी थी। जरा सा कोई डाउट हो तो बताना, मैं एक डाउट को फिर से क्लियर करूंगा यहाँ पे कि देखिए वह कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, जो भी संख्या रही होगी वो अभी संख्या क्या है, 800 के 80% से 30% कम थी, वो संख्या 30% कम थी 800 से, तो यहाँ पे 800 में इसका हम 70% का मान निकालेंगे तो उससे 30% कम थी, इससे 70% मान इसका होगा, तो यहाँ 800 का 70% यहाँ पे बढ़ा देंगे, इसके 80% का 70% निकालेंगे तो इसके बराबर होगा, तो मान निकाल लिए हैं जो कि 448 आ गया है। इतना सा था सवाल नंबर 7। ठीक है, 7वें सवाल को हम लोग इस तरह से लगा दिए हैं। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां जो प्रश्न होगा वो आप देखिएगा, 8वां प्रश्न जैसा भी होगा वो आप उसमें से यहाँ पर देखिए, आगे के 2 प्रश्न में एक सेम जैसा लेके आया हूँ, दोनों एक जैसा लगेगा। 8वां और 9वां एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो एक सवाल मैं करूँगा, दूसरा सवाल आप लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 8वां प्रश्न दिखाता हूँ कैसा होगा वो समझना। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या लिखा गया है कि यदि किसी संख्या के 50% को में 75 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या की बात की गई है यहाँ पे, किसी संख्या के 50% को, किसी संख्या के 50% को क्या यहाँ पर हो रहा है 75 में जोड़ दिया जाता है, 75 में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है, जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पे घटना या घट रही है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिणाम वही संख्या होती है। ठीक है, वही संख्या होती है तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे ये है प्रश्न आपके लिए। ठीक है, तो संख्या का मान निकालना है। और ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, एसएससी के सीपीओ प्रश्न के 2017 में आया है, एसएससी के सीपीओ में 2017 का सेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस सवाल को देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ। कहा यही गया है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो हमको संख्या का मान निकालना है। फिलहाल आपके लिए विकल्प लिखना जरूरी है। विकल्प कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर पहला विकल्प 100 कह रहा हूँ, दूसरा यहाँ पर 400 है, और फिर 400 का मतलब 400। ठीक है, तीसरा जो विकल्प होगा वो 250 होगा, चौथा जो विकल्प हो जाएगा वो 150 होगा, 150 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होने वाला है इस सवाल का सही उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर वो निकाल के दिखाएंगे, समझिएगा। कह रहे हैं किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ते हैं। 75 में क्या जोड़ेंगे, किसी संख्या को 75 में कुछ जोड़ रहे हैं, कोई संख्या x है उसका क्या जोड़ेंगे, 50% जोड़ देंगे। समझ में बात आई? तो क्या मिलता है, संख्या वही संख्या हमारे पास आ जाती है। फिर से समझिएगा, किसी संख्या में मतलब 75 में किसी संख्या का 50% जोड़ देंगे तो हमको वही संख्या x आ जाएगी। तो लिखिएगा 75 होगा बराबर प्लस में यहाँ पर 50 दूना 100 2 बार जाएगा, x बटा 2 होगा, x बटा 2 लगाएंगे बराबर में x मिलेगा, पीछे भेज देंगे 75 बराबर में x माइनस x बटा 2 हो जाएगा। 75 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 एक कम 2 आएगा, 2 में से घटेगा x बटा में 2 आएगा, 75 दूना 150 होगा, x का मान क्या आएगा 150 आ जाएगा। बड़े आराम से कह सकते हैं आपका 150 जो होगा आपके इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th कहेंगे, ये बन जाएगा। तो ये आपका सवाल नंबर इसका 8 का उत्तर नंबर 4 है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं, बस काम करना होता है, जो कुछ कहा हो उसी हिसाब से उसी पे रखते जाएं और आपकी बात बन जाती है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 9 की ओर। 9वें सवाल जो होगी वो देखिएगा वो कैसे कर पाएंगे। 9वें सवाल वैसे ही आप सबके लिए ही होने वाली है, आप इसको लगाएंगे 9वें सवाल को और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। सवाल नंबर 9 8 में थोड़ा सा परिवर्तन करने पे 9वें सवाल बन जाएगी। ठीक है, 9वें सवाल में क्या लिखा जाएगा, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस और बस केवल 85% होगा, 85% को 75 में जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। तो परिणाम वही संख्या, तो परिणाम क्या होती है, वही संख्या होती है, संख्या निकालना है। एसएससी के सीजीएल 2019 में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी के सीजीएल के 2019 का प्रश्न है। देखिए सब इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है जो सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है 19 में ही, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आपकी क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है। विकल्प आपके लिए 200 होगा, ठीक है, और दूसरा विकल्प यहाँ पे 100 होगा, और फिर यहाँ पर 300 होगा, अगला यहाँ पे मैं 500 कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा सही। इस सही ऑप्शन का आप सब चुनाव करेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आने वाला होगा। देखिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये जो मैथ की क्लास चल रही है बड़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, आप साथ दीजिए, बस सारा कुछ निपटा देंगे। कोई भी यहाँ पे एग्जाम बचेगा नहीं, हर एग्जाम को यहाँ पे एकदम मतलब कि निस्तारा नाबूद कर देने वाले हम लोग, इतना सा मेहनत करेंगे। तो फिलहाल आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, चाहे एसएससी का पेट, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम आएगा हर एग्जाम को हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आने वाली वैकेंसी में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, जितनी भी वैकेंसी आएंगे उस सब में मैथ का एक अहम रोल रहता है। उन सारे अहम रोल को हम लोग अपने अच्छे से अच्छा मतलब रोल प्ले करेंगे उसमें चलकर, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी के लिए जुट जाइए, आप अभी से जुट जाइए, हमारे साथ जुट जाइए, एसएस क्लासेस के इस टेक्निकल विद एसएस की टीम के साथ पूरा जुट जाइए और मैथ को लगाना शुरू कर दीजिए। रोज़ डेली यहाँ पर इस चैनल पर 8 बजे मैथ की क्लास शाम को जरूर आती है, मैथ की क्लास आप जरूर देखें, जिससे आप में क्या होगा, एक नई तरह की एबिलिटी आ जाएगी, एक अलग ही योग्यता आएगी मैथ के लिए। तो फिलहाल आज की क्लास में कुछ इतना सा ही, मिलेंगे फिर से नई क्लास में। लेकिन यहाँ पे एक बात और सुनिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर दे के जाओगे, बिना आंसर दिए नहीं चाहिएगा, ये मैथ की बात है। तो आप अपनी बात को यहाँ बताओगे, हाँ आपने सवाल लगाया है, और आप अपने कमेंट को, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइए कि आपका उत्तर सही है। तो फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर दे के ही जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।